हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने, सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 13 को, जिसका नाम है आवर होम अर्थ, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। Welcome, my young scientists, to the amazing world of science. ये कोई नॉर्मल सी फोटो नहीं है। ये एक absolutely stunning composite satellite image है जिसे हमारी अपनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने क्रिएट किया है। दोस्तों, ये इमेज लगभग 3000 छोटी-छोटी इमेजेस को एक जायंट पजल या मोज़ेक की तरह कंबाइन करके बनाई गई है। इसे टेक्निकली फॉल्स कलर इमेज कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, फॉल्स कलर क्यों? वेल, साइंटिस्ट अलग-अलग कलर्स यूज करते हैं ताकि हम ओशंस, फॉरेस्ट्स और टेम्परेचर को क्लियरली स्टडी कर सकें। लेकिन इस खूबसूरत प्लैनेट को देखकर एक सवाल जरूर आता है माइंड में, हम इस वास्ट एंडलेस यूनिवर्स में एग्जैक्टली रहते कहाँ हैं? आप सबने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा, राइट? इस पूरे यूनिवर्स में जहां लिटरली बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, वहां लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल, अर्थ पर भी लाइफ एग्जैक्टली कहाँ एग्जिस्ट करती है? क्या हम अर्थ के एकदम सेंटर में रहते हैं या उसके आसपास स्पेस में फ्लोट करते हैं? दोस्तों, इसका जवाब ना आपको कंप्लीटली हैरान कर देगा। तो चलिए इस मिस्ट्री को एकदम ध्यान से सॉल्व करते हैं। सोचिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी के बारे में। अगर हमारी पूरी अर्थ एक नॉर्मल से एप्पल के साइज की होती, तो जो हमारा क्रस्ट है ना, जिस पर हम चलते हैं, रहते हैं, वो सिर्फ उस एप्पल की स्किन जितना पतला होता। जी हाँ दोस्तों, नो किडिंग। वो सारे टॉल माउंटेन्स, डीप डार्क ओशंस, वास्ट फॉरेस्ट्स, सारे एनिमल्स और हम इंसान सबके सब इस इनक्रेडिबली थिन और डेलिकेट लेयर पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। बाकी पूरी अर्थ अंदर से कंप्लीटली अलग है। जस्ट इमेजिन, ये डेलिकेट लाइफ सपोर्टिंग लेयर ही अर्थ को इतना ट्रूली स्पेशल बनाती है। तो आज के इस इन्वेस्टिगेटिव मिशन का हमारा रोड मैप क्या होगा? हम जल्दी से कवर करेंगे कंडीशंस फॉर सस्टेनिंग लाइफ, उसके बाद द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, फिर आएगा आपका फेवरेट एग्जाम स्पेशल की पॉइंट्स और आखिर में एक क्विक रिवीजन। लेट्स गो। Let's dive straight into our first major section, conditions for sustaining life. हमारी अर्थ को साइंटिस्ट्स एक जस्ट राइट प्लैनेट आखिर कहते क्यों हैं? ऐसा क्या स्पेशल है यहाँ जो वीनस या मार्स पर नहीं है? Let's find out. सबसे पहला और सबसे एब्सोल्युटली क्रूशियल रीजन है अर्थ की परफेक्ट लोकेशन। हमारी अर्थ सन से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पर ऑर्बिट करती है। इस डिस्टेंस वाले रीजन को हम हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। अब इस जोन की खासियत यह है कि यहाँ टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड। ये जस्ट राइट टेम्परेचर ही अलाउ करता है कि वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ लिक्विड वाटर है, बस वही लाइफ पॉसिबल है। लेकिन आपको पता है, सिर्फ परफेक्ट डिस्टेंस ही काफ़ी नहीं है। अर्थ की साइज और उसकी ग्रेविटी भी एग्जैक्टली परफेक्टली बैलेंस्ड है। अगर अर्थ थोड़ी सी भी छोटी होती तो उसकी ग्रेविटी वीक होती और हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस में एस्केप कर जाता, बिल्कुल मार्स या मर्क्यूरी की तरह, जहां एटमॉस्फेयर या तो बहुत थिन है या लिटरली है ही नहीं। अर्थ की सफिशिएंट ग्रेविटी इन लाइफ सेविंग गैसेस को स्मूथली होल्ड करके रखती है, और इसके साथ ही अर्थ के पास एक इनविजिबल शील्ड है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें स्पेस से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स और डेडली रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही अर्थ को एक परफेक्ट होम बनाते हैं। बट दोस्तों, अब हमें एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर शिफ्ट होना पड़ेगा, द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। नेचर ने तो हमें एक परफेक्ट डेलिकेट बैलेंस बनाकर दिया था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज इस बैलेंस को बिगाड़ रही हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस डेंजरस चेन रिएक्शन को जो डायरेक्टली हमारे फ्यूचर को थ्रेटन कर रही है। इस डेंजरस चेन रिएक्शन को एकदम ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम ह्यूमंस एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और ऑयल को लगातार बर्न करते हैं। इससे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ड्रास्टिकली रिलीज होती हैं। अब होता क्या है कि ये एक्स्ट्रा गैसेस सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं, बिल्कुल एक ब्लैंकेट की तरह। इससे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस एक्स्ट्रा हीट की ही वजह से आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, वेदर पैटर्न्स कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और इन सब चेंजेस की वजह से हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी सारी स्पीशीज खत्म हो रही हैं, जिसे बायोडाइवर्सिटी लॉस कहा जाता है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग और अर्जेंट सिचुएशन है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि अब वक्त है हमारे एग्जाम स्पेशल सेगमेंट का। ये वो पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट आपकी बुक के स्नैपशॉट सेक्शन से हैं। दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहला एग्जाम पॉइंट, अर्थ का ऑर्बिट सन के अराउंड नियरली सर्कुलर है।
इस नियरली सर्कुलर ऑर्बिट का फायदा यह है कि पूरे साल टेम्परेचर नियरली स्टेडी रहता है, कोई एक्सट्रीम वेरिएशंस नहीं आते। दूसरा पॉइंट, अर्थ की ग्रेविटी की स्ट्रेंथ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये इतनी स्ट्रांग है कि एटमॉस्फेयर को होल्ड कर सके और इतनी वीक भी है कि लिविंग क्रीचर्स अपने ही वेट से क्रश ना हो जाएं। और तीसरा सबसे क्रूशियल पॉइंट, गोल्डीलॉक्स जोन की वजह से ही लिक्विड वाटर का होना पॉसिबल है, जो डेफिनेटली किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। इन 3 पॉइंट्स को ना बिल्कुल अच्छे से माइंड में लॉक कर लीजिए। ग्रेट जॉब यंग इन्वेस्टिगेटर्स। हमने इस चैप्टर के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब जल्दी से एक आखिरी नजर डालते हैं अपने क्विक रिवीजन पर। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हमारी अर्थ इस वास्ट सोलर सिस्टम में एक यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट है। हमने देखा कि सारी लाइफ एक बहुत ही डेलिकेट और थिन क्रस्ट पर एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्टली एक एप्पल की स्किन की तरह। हमने समझा कि कैसे परफेक्ट डिस्टेंस यानी गोल्डीलॉक्स कंडीशंस, सर्कुलर ऑर्बिट, राइट ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा कि कैसे हम इंसान फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके और पोल्यूशन फैलाकर इस डेलिकेट हार्मनी को थ्रेटन कर रहे हैं। आई होप अब आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन पीडीएफ नोट्स के लिए मुझे अभी व्हाट्सएप करें 9251477188। और YouTube पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए ज्ञानू बाय ऋषि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।